यात्रा यानी गैर जरूरी सफर न करने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से जबरदस्त तबाही मची है। ठाठरी के मुख्य बाजार में भी लैंड स्लाइडिंग हुई है। नेशनल हाईवे 244 ठाठरी भूस्खलन के बाद बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 244 को ठाठरी भूस्खलन ठाठरी लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद कर दिया गया है। और अब आपको हम 5 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं तबाही की। ठाठरी में फ्लैग फ्लश आप देखिए किस तरह से वहां पर फ्लड आया था और ये जबरदस्त जो है जिसे कहते हैं बादल फटना या फ्लैश फ्लड, कई नामों से नाम दिए जाते हैं। इसमें बड़ी तबाही मचती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा मलबा इकट्ठे एक साथ चला आता है। ठाठरी बाजार जो है इससे तबाह हो गया। मकानों और दुकानों में मलबा घुस गया। नेशनल हाईवे 244 को बंद करना पड़ा और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने लोगों से ये अपील की है कि अनावश्यक यात्रा ना करें, यानी जब तक बहुत जरूरी ना हो आप घरों से बाहर ना निकलें, अनावश्यक यात्रा ना करें, अलर्ट रहें। ये फ्लैट फ्लश जो है के बाद आप देखें किस तरह से फ्लैट फ्लड आया था वहां पर और इस फ्लैश फ्लड ने काफी वहां तबाही मचाई है। फ्लैश फ्लड में काफी बड़ी मात्रा में वहां पर जो मलबा है वो जमा हो गया है। फिरदौस खांडे हमारे से जुड़ चुके हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। फिरदौस, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या नेशनल हाईवे 244 को खोला जा सका है? क्या अभी वहां पर नुकसान कितना हुआ इसका कोई तखमीना लगाया जा सका है? जी विशाल, देखिए जिला डोडा के सब डिवीजन ठाठरी में रात को अचानक जो बाढ़ आई, जो फ्लैश फ्लड आया, हैवी रेनफॉल आया, हम अभी तक ये नहीं बता सकते हैं कि आया ये क्लाउड बर्स्ट है कि नहीं है, क्योंकि जब ऑफिशियल वहां आएंगे वो बताएंगे। तो लेकिन मैं आपको बताऊं जिस किस्म की एक डेवस्टेटिंग सिचुएशन है, जिस किस्म का एक ग्रिम सिचुएशन पूरे इलाके में है, मैं आपको बताऊं अभी तक जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई है जो उसमें ये बताया गया है कि 13 के करीब जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, रिहाइश जिसमें लोग करते थे वो डैमेज हुए हैं। उसके बाद 15 के करीब शॉप्स वो डैमेज हो और बहुत सारी व्हीकल्स, चाहे लाइट हो हैवी हो, बहुत सारी व्हीकल्स का बहुत सारे लोगों का मानना है कि व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स जो है वो रिवर बैंक में चली गई है, रिवर दरिया में चली गई है। तो एक डेवस्टेटिंग सिचुएशन है, एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। सबसे फॉर्चुनेट तो ये रहा कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर पास्ट की बात की जाए तो उसमें बहुत सारा नुकसान इन्हीं जगहों पे हुआ। लेकिन आज फॉर्चुनेट ये हुआ कि लोग सोए हुए थे, लोग अपने घरों में थे, फ्लैश फ्लड आया, हैवी रेनफॉल आया, तो डैमेज जो है ह्यूमन लॉस कोई। मैं आपको बताऊं इस किस्म के ये स्टीप है, आप देखिए इनसे जब बादल फटते हैं या हैवी फ्लैश फ्लड आता है तो अचानक जो लोग इनके जद में होते हैं तो यकीनी तौर पे उनको नुकसान होता है। जिन लोगों ने इनके बीच में घर बनाए होते हैं तो उनके घरों में पानी चला जाता है, फ्लैश फ्लड आता है और उनकी प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल हाउसेज जो है वो पूरी तरह जो है डैमेज हो जाते हैं। आप देखिए ये वाला पोर्शन में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कितना स्टीप पोर्शन है, कितना खतरनाक पोर्शन है। आज मैं आपको बताऊं जिला डोडा में लगभग 15-20 दिन से फ्लैश फ्लड का, हैवी रेनफॉल का जो सिलसिला जारी है। आपने भलेसा के मकाम पे देखा, आपने ठाठरी के मकाम पे देखा, आपने प्रेमनगर के मकाम पे देखा, आपने असर के मकाम पे देखा, यानी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन बारहा ये कोशिश कर रही है थ्रू द मीडियम ऑफ लाउड स्पीकर, नोटिस के जरिए के जब भी वेदर फोरकास्ट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है, वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट आती है तो एहतियात बरतें, नदी नालों की तरह ना जाएं, रिवर बैंक्स की तरह ना जाएं, क्योंकि जब भी इसमें फ्लैश फ्लड आता है तो ह्यूमन कैजुअलिटी, प्रॉपर्टी का लॉस होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए फिरदौस। फिर आपके पास मैं लौटूंगा इस बारे में और अपडेट के लिए। फिलहाल रुख करेंगे अगली खबर का। और अगली खबर यह है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जम्मू दौरे पर हैं और नितिन नवीन के जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। पार्टी मुख्यालय में ले रहे हैं बड़ी बैठक। विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ उन्होंने बैठक ली है। दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जम्मू दौरे पर हैं। नितिन नवीन के जम्मू दौरे का आज दूसरा दिन है। कल भी उन्होंने कई मीटिंगों को अटेंड किया, मीटिंगों की उन्होंने अध्यक्षता की और कार्यकर्ताओं से खासतौर से बातचीत की। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वहां पर जो क्या वहां पर संरचना है पार्टी की और उसको और कैसे उसको सुदृढ़ किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, इस बारे में उन्होंने वहां पर बातें की हैं। तो नितिन नवीन के जम्मू दौरे का दूसरा दिन है। पार्टी मुख्यालय में वो बड़ी बैठक ले रहे हैं। पार्टी मुख्यालय में
और विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ ये बैठक चल रही है। और साथ ही ये भी खबर अभी है कि 12 बजे, दोपहर 12 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं बीते देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वरिष्ठ नेताओं के साथ जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ जी मंदिर में पहुंचकर शाम की आरती में भाग लिया था। उन्होंने भगवान रघुनाथ से देश की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीजेपी मुख्यालय जम्मू की तस्वीरें भी हैं। और उसके बाद जब वो मंदिर भी गए थे, वहां भी उन्होंने दौरा किया था, उसकी भी तस्वीरें हैं। और काफी जोश और खरोश के साथ उनका वहां स्वागत हुआ। उनके दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहली बार गए हैं और उनके इस पहले जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है आज। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जम्मू दौरे पर हैं। नितिन नवीन के जम्मू दौरे का दूसरा दिन पार्टी मुख्यालय में वो इस वक्त एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ वो बैठक ले रहे हैं। और जैसी कि सूचना आ रही है कि 12 बजे दोपहर आज वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी, अत्याधुनिक सेंसर आधारित उपकरणों से तलाश। बीएसएफ के आईजी और डीआईजी ने ऑपरेशन का लिया जायजा। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बीएसएफ का एंटी टनलिंग ऑपरेशन। भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बड़ा अभियान। सांबा कठुआ सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका। अंडरग्राउंड सुरंग के जरिए घुसपैठ की साजिश का इनपुट। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। अत्याधुनिक सेंसर आधारित उपकरणों से तलाश जारी। बीएसएफ के आईजी और डीआईजी ने ऑपरेशन का लिया जायजा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। तो पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ बीएसएफ का एंटी टनलिंग ऑपरेशन जारी है। और ये एंटी टनलिंग ऑपरेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बड़ा अभियान इस वक्त शुरू किया गया है और जो खबर आ रही है कि अभियान लगातार जारी है। ये एंटी टनलिंग ऑपरेशन है। दरअसल टनल बनाकर भारत में घुसपैठ की जो कोशिश होती है उसे नाकाम करना है। सांबा के साथ साथ जो सांबा कठुआ सेक्टर है, सांबा कठुआ सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। पाक की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की आशंका है। अंडरग्राउंड सुरंग के जरिए घुसपैठ की साजिश का इनपुट है। तो एंटी टनलिंग ऑपरेशन के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि दरअसल ये एंटी टनलिंग ऑपरेशन है क्या। एंटी टनलिंग ऑपरेशन वो अभियान है जिसके तहत सुरक्षा बल सीमा के नीचे बनी अंडरग्राउंड सुरंगों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करते हैं ताकि दुश्मन की घुसपैठ रोकी जा सके। क्या है एंटी टनलिंग ऑपरेशन, यह आपको समझाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान दरअसल जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश होती है हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर के खिते में वहां पर घुसपैठ कराने की, वहां के आतंकियों की, तो सीमा के नीचे बनी गुप्त सुरंगों के जरिए वो आते हैं और इसी गुप्त सुरंगों की खोज जो है वो लगातार जारी है। एंटी टनलिंग ऑपरेशन के दौरान घुसपैठ की कोशिश को रोकना, हथियारों की तस्करी को रोकने की कार्रवाई, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। सुरंगों का इस्तेमाल क्यों होता है? आतंकियों की गुप्त घुसपैठ, हथियार और विस्फोटक पहुंचाने के लिए इन सुरंगों का, जो गुप्त सुरंगें कही जाती हैं, उनका इस्तेमाल होता है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने के लिए, अचानक हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए वो इस तरह की जो खुफिया टनल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और इसी के खिलाफ ये अभियान अब चल रहा है बीएसएफ का। सुरंगों का इस्तेमाल होता है इन तमाम चीजों के लिए। आतंकियों की गुप्त घुसपैठ हो सके, हथियार और विस्फोटक पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, और अचानक हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए इन गुप्त टनलों का इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं गुप्त टनलों के खिलाफ, इन्हें नष्ट करने के लिए लगातार बीएसएफ का यह अभियान चलाया जा रहा है। और हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां से एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी।
पर खड़ा हूं। ये भारत पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और यहां पर कुछ दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की तरफ एक भारी मात्रा में आतंकवादियों का ग्रुप जो है वो नजर आया था। और उसके बाद जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की गई थी उसमें यह पता चला था कि पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकवादी जो हैं वो किसी तरीके भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे और वो घुसपैठ जो है टनल के जरिए की जाएगी। और आप देख सकते हैं उस इंफॉर्मेशन के तुरंत बाद ही बीएसएफ ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है जम्मू, कठुआ, सांबा रेंज की, वहां पर एंटी टनलिंग जो ऑपरेशन है वो चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को खोदा जा रहा है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, जहां पर पूरे इलाके को खोद के ये चेक किया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं उस टनल को बनाने में कामयाब तो नहीं हो गए हैं, क्या उस टनल को बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो इनपुट्स मिले थे वो आतंकवादियों का जो गिरोह देखा गया था उसके इनपुट ये थे कि वो जो है भारत में घुसपैठ करेगा टनल की मदद से। पहले भी इस इलाके में कई इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं जब आतंकवादियों ने टनल बना के घुसपैठ किया। आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि आप देख सकते हैं यहां पर जेसीबीज, एक्सकवेटर्स, बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे इलाके को खोदने के लिए। और जो जानकारी ये मिली है कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ये देखने के लिए कि कहीं वो टनल जो है वो बनाई तो नहीं गई है। आतंकवादियों की घुसपैठ में पाकिस्तान लगातार मदद कर रहा है, लगातार उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स थे, लॉन्च पैड से उन्हें रीएक्टिवेट कर लिया है और उसके बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि उन आतंकवादियों को किसी तरह भारत में घुसपैठ कराई जाए। अमरनाथ यात्रा चल रही है और इनपुट्स ये भी हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की साजिश रच रहे हैं और किसी तरीके भारत में घुसपैठ करके आना चाहते हैं। हथियार जो हैं वो ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं, लेकिन जो उनकी नफरी है, जो आतंकवादी हैं वो किसी तरीके भारतीय सीमा में घुसपैठ कर पाए। आप देख सकते हैं कि कितना ये सरकंडे वाला इलाका है, जहां पर थोड़ी सी भी दूर देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहां ऐसे दुर्गम इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24 घंटे मुस्तैद है ताकि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी नापाक हरकत को नाकामयाब किया जाए। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन आज खत्म नहीं होगा, कई दिनों तक चलेगा। और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ हैं, आईजी हैं और कई सीनियर ऑफिसर्स हैं बीएसएफ के, वो लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार इस ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब हो जाता है तो कहीं एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की उनकी साजिश में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है हर एक इस तरह के इंसिडेंट को नाकामयाब करने के लिए। भारत पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मैं तेजिंदर सिंह सोढी, नेटवर्क 18 के लिए। तो एक तरफ बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है तो वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। आज जम्मू से छठे जत्थे को रवाना किया गया। भगवती नगर बेस कैंप से आज 8,815 श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। तो यह छठा जत्था है। आपको याद होगा कि 3 जुलाई से यह अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो इस रास्ते पर हैं और उनका जोश काफी हाई है और वो लगातार जयकार के साथ, हर हर महादेव जयकार के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। तो बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है। आज जम्मू से छठे जत्थे को रवाना किया गया। ओके। तो आप देखें, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। एक तरफ जो है अमरनाथ यात्री लगातार जारी है, यात्रा कर रहे हैं और बाबा बर्फानी के जयकारे लग रहे हैं, उनके दर्शन। वहीं दूसरी तरफ जो इस यात्रा में खलल डाल सकते हैं वो कोशिश को नाकाम करने के लिए बीएसएफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार चौकस है और एंटी टनलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यानी जो गुप्त जो सुरंगें हैं उनको ढूंढना और उनको नष्ट करना, क्योंकि इन्हीं सुरंगों से आतंकियों के जम्मू कश्मीर के अंदर में दाखिल होने की इनपुट्स हैं। और इसीलिए आप देखिए 2 तस्वीरें, एक तरफ यात्रा और दूसरी तरफ अलर्ट पर मोड पर है बीएसएफ। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की साजिश लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने रची थी।
हाफिज के इशारे पर आतंकियों ने 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी में 26 बेगुनाह सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। यह दावा है हमले की जांच कर रही एनआईए का, जिसने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में परत दर परत साजिश के हर पहलू का खुलासा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। लश्कर प्रमुख हाफिज सईद आरोपी घोषित। ये वही पहलगाम की बाइसरन घाटी है जहां 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। धर्म पूछकर 26 निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया था और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसी मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने आज पहलगाम टेरर अटैक के कनेक्शन में जम्मू कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है और इस चार्जशीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि लश्कर-ए-तैयबा के चीफ सईद हाफिज सईद को इसमें एक आरोपी बनाया गया है। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहलगाम टेरर अटैक जो कि पिछले साल अप्रैल के महीने में हुआ था और जिसने पूरी दुनिया में एक तरह से शॉक पैदा किया था, एक दर्द और पेन का माहौल पैदा किया था। एनआईए ने जम्मू के स्पेशल कोर्ट में दाखिल 1597 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को व्यक्तिगत रूप से आरोपी बनाया है। साथ ही लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ के प्रमुख के तौर पर भी उसकी भूमिका दर्ज की गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक ये चार्जशीट पहले दाखिल की गई थी, जिसका ये विस्तार है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़ी साजिश, आतंकी नेटवर्क और वैज्ञानिक साक्ष्यों का विस्तार से जिक्र किया गया है। और जो धाराएं लगाई गई है वो 2023 UAPA 1967, तो इसके तहत ये धारा लगाई गई है हाफिज सईद के खिलाफ और उसमें हाफिज सईद को, जो कि टीआरएफ भी चलाते हैं, लश्कर-ए-तैयबा का जो माउथ पीस है टीआरएफ, एक ही आप समझ लीजिए उसके चीफ है। और अगर हम इस हाफिज सईद की बात करें तो जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले, तो उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। एनआईए का आरोप है कि यह हमला सिर्फ जमीनी आतंकी कार्रवाई नहीं था, बल्कि इसके पीछे सीमा पार से रची गई एक संगठित साजिश थी, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों की सक्रिय भूमिका रही। पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया था। इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई थी, जबकि 17 लोग घायल हुए थे। एनआईए ने पहले भी इस केस में कई गिरफ्तारियां और चार्जशीट की है, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स और अन्य सहयोगियों के नाम शामिल रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद की पूरी साजिश को उजागर करना ही मुख्य उद्देश्य है। अब जबकि पहलगाम टेरर अटैक में बहुत सारी जो है प्रोग्रेस हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत हुई और उसमें कई आतंकवादी थे, उनको पहले भी मारा जा चुका है और अब हाफिज सईद को इसमें टेरर अटैक में दोबारा से उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई, उसको मुलजिम करार दिया गया, उसको एक एक्यूज बनाया गया है। तो अब दबाव बहुत बनेगा पाकिस्तान पे कि हाफिज सईद को अब भारत के हवाले किया जाए। अब आगे के दिनों में देखना पड़ेगा कि इस केस को किस तरह से लिया जाता है, लेकिन एनआईए की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जिस तरह मैंने कहा, उसमें उनको एक्यूज बनाना अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है और हाफिज सईद पे अब शिकंजा कस सकता है। इसलिए भारत जो है अब पाकिस्तान पे दबाव भी बढ़ाएगा कि कहीं ना कहीं इसको जल्द से जल्द भारत के हवाले किया जाए, ताकि न सिर्फ पहलगाम टेरर अटैक, न सिर्फ मुंबई टेरर अटैक, बल्कि और कई टेरर अटैक में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें उनके खिलाफ यहाँ पे केस एक तरह से चलाया जाए और अगर वो कसूरवार पाए जाते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम हमला देश के हाल के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक रहा है और अब एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट ने इस केस को एक बार फिर बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की ओर मोड़ दिया है।
जांच एजेंसियां अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। और सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का बयान, पानी के लिए जरूरी कदम उठाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना का कहना है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अध्यक्षता में रावलपिंडी के GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। बैठक में सिंधु जल संधि को लेकर भारत के रुख पर चर्चा की गई। पाकिस्तान के नेता ने कहा कि पाकिस्तान सेना ने कहा कि देश के हिस्से का पानी सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर लगातार सख्त रुख अपना रहा है। भारत का रुख साफ है। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, पीओके में पाकिस्तान की सेना ने फायरिंग की है। जी हां, पीओके में यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई है। पीओके में पाकिस्तान की सेना ने फायरिंग की है। प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। मुजफ्फराबाद, बीरपुर में फायरिंग की गई है। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में एक की मौत की भी खबर है, कई घायल हुए हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके के लोगों ने भारत से लगाई मदद की गुहार। तो आप गोलीबारी की आवाज साफ सुन सकते हैं, किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने पीओके में गोलियां चलाई हैं और इसके नतीजे में जो खबरें अभी तक आई उसके मुताबिक एक शख्स की मौत हो गई है जबकि कई घायल हुए हैं। ये आप सुन सकते हैं पाकिस्तान सेना की फायरिंग, पीओके में किस तरह लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।